संविधान से देश चलेगा और हर के लिए संविधान देश का सबको मानना। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम समाज का उत्थान किया नहीं, लेकिन हाँ उनको वोट बैंक की तरह अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा ये फर्क तो गरीब मुसलमान को पड़ रहा है। लेकिन वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, और समय बदलते हुए मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि हम सिर्फ एक वोट बैंक की तरह रह के हमारा उत्थान किसी ने किया नहीं। अगर उत्थान होता इतने साल में तो आज हम सिर्फ पंक्चर ही बना दिए। संविधान से देश चलेगा और हर के लिए संविधान देश का सबको मानना है, उनको ताकि कोई भी मैनेजमेंट हो उस मैनेजमेंट में हर चीज चर्चा की जाए और उसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि गरीब आदमी को फायदा होने वाला और उस संपत्ति का किसी को जाति फायदा ना हो, उसका ध्यान रखते हुए इस चीज को किया गया है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हों, ये सारी पार्टियां जो है लोगों को गुमराह कर रही हैं और उनको मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं जो है वर्गलाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से इस बात को मुस्लिम समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, झारखंड के मुस्लिम भाई बहनों को, और खास के जो गरीब तबका से बिलोंग करते हैं मुस्लिम समाज को, कि ये संशोधन जो हुआ है और ये जो अभी नया कानून आया है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का फायदा होगा, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का फायदा होगा। फिर से कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के गरीब तबके का फायदा होगा, उनके उत्थान के लिए काम होगा। आज तक जो काम नहीं हुआ, आज मैं पूछता हूं किसी को, क्या बड़े इतने सारे प्रॉपर्टी रहने के बावजूद भी आप अगर देखें तो क्या अच्छे मेडिकल कॉलेज बने, आज आप देखें तो अच्छे कोई स्कूल बने, क्या अच्छा कुछ ऐसा काम हुआ जिससे समाज के लोगों का फायदा होगा? नहीं। आप सुनते होंगे कभी कभी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जैसे ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किया है, उनके अपने जो भी रिसोर्सेज से किया, लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में आप ऐसा नहीं सुनेंगे, इसलिए कि मुस्लिम समाज के लोग ही मिलकर आपस में मिलकर और बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर इसके कहीं ना कहीं इसके साथ गबन किया गया। अब और कई प्रॉपर उसमें कई ऐसी चीजें भी थी कानून में, जैसे आपको डिक्लेयर कर दिया, सबको मानो कि इस ऑफिस को डिक्लेयर कर दिया। अगर स्टेट वक्फ बोर्ड ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि कानून ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो फिर इनको प्रूव करना है कि इस बिल्डिंग के ओनर को प्रूव करना है कि ये बिल्डिंग हमारी है, ये वक्त की नहीं। तो ये संशोधन करके बहुत सरल तरीके से किया गया है कि आप दान दीजिए, जिस मुस्लिम को दान देना है दान दे, उस दान का सीधा फायदा जो है गरीबों का होगा। जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी या मॉन्यूमेंट्स को आपने डिक्लेयर कर दिया है, उसकी सर्वे करने के बाद उसके बाद उसको सही तरीके से जो वक्त का है वक्त में, जो वक्त का नहीं सरकार का है सरकार के पास जाएगा, और जेन्युइन तरीके से इस वक्त की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होगा और इससे मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। आगे आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे ये संशोधन बिल जो आज आया, ये जो वक्त कानून आया है नया, उसका सबसे बड़ा हिमायती मुस्लिम समाज के गरीब लोग, और वो दुआएं देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो आज हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वही दुआएं देंगे। और हमें वोट बैंक के लिए नहीं किया है, हम फिर से कह रहे हैं वोट बैंक के लिए नहीं करते। हमने मुस्लिम बहनों के लिए जब हमने 3 तलाक का कानून लिया, कभी वोट बैंक के लिए नहीं, लेकिन आज मुस्लिम बहनें हमें वोट देती हैं, और उसी तरह गरीब तबका का मुसलमान भी हमें अपने आप ही वोट देगा। इसलिए नहीं देगा कि हमने उनको वोट मांगा है, हम इसलिए देगा कि हम समाज में बिना भेदभाव के जिनको जो जरूरत है उसके लिए काम करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन उठाए, कभी भी वक्फ कानून के बारे में नेगेटिव बात करे, तो आप उनसे पूछिएगा कि जरा आप इतिहास को खंगालिए, 60 साल की आपकी सरकार रही है, तो आपने मुस्लिम समाज का स्थान कैसे किया है वक्फ की प्रॉपर्टी से? आज से तो प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सालों साल से आपके पास वक्फ के एसेट्स है। इससे आपने क्या आमदनी की और कैसे आपने मुस्लिम समाज का उत्थान किया? क्या आपने कम्युनिटी के लिए किया, क्या आपने सोसाइटी के लिए किया? ये सवाल जब करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो बस चूंकि मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि यहाँ पर कुछ ऑपोजिशन में जो बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ पर आके लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक मौका अच्छा है कि आपके साथ रूबरू होकर इस चीज़ की जानकारी दें और आपके माध्यम से प्रदेश की मुस्लिम जनता को, खासकर मुस्लिम जनता और खासकर गरीब तबका जो है मुस्लिम का, उनको ये पैगाम आपके माध्यम से पहुँचाओ कि आपके ही उत्थान के लिए किया गया है। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को हम नहीं टच करते, हम सरकार हमारी आंख बंद कर लेती, हमें कुछ नुकसान नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। लेकिन किसको फर्क पड़ रहा था? कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम समाज का उत्थान किया नहीं,
लेकिन हाँ उनको वोट बैंक की तरह अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, और समय बदलते हुए मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि हम सिर्फ एक वोट बैंक की तरह रह गए, हमारा उत्थान किसी ने किया नहीं। अगर उत्थान होता इतने साल में तो आज हम सिर्फ पंक्चर ही बनाते क्यों रहते। ये कम्युनिटी में बात होती है कि हमारा क्यों नहीं उत्थान हुआ। और ये मुस्लिम समाज से ही उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी में और मुस्लिम समाज से आते हैं और वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कभी बात नहीं करते। लेकिन हाँ, मुस्लिम समाज को वोट बैंक में कैसे रखा जाए, उसको कैसे डरा के माहौल में रखा जाए, डरते समय सहमते जो है माहौल में रहेगा आदमी तो शायद वोट बैंक की तरह रहेगा। ये उनका जो सालों का जो तरीका था वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि ऐसे पैतरे और ऐसे स्टंट जो है बैकफायर करेंगे और इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कि ये वक्त कानून आया है इसीलिए कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए मुस्लिम समाज ने, अगर आप देखें तो जो मुतवल्लीज हैं और वक्त के जो रिलीजियस लोग हैं जिनको नॉमिनेशन मिलता है, उनमें हमने कोई इस पूरे जो अमेंडमेंट में कुछ नहीं किया। उनको पूरी आज़ादी है, जो रिलीजियस काम है उसमें कोई पूरी आज़ादी मुस्लिम समाज के ही लोग रहेंगे और उसमें उनको कोई भी इनके लिए हस्तक्षेप नहीं। सिर्फ अमेंडमेंट क्या चीज़ है? अमेंडमेंट ये हुआ कि जिस तरह से करप्शन था, जिस तरह से ये दान है ना, ये जो मुस्लिम समाज के लोग, जो अमीर लोग जो दान करते हैं ऊपर वाले के अल्लाह के नाम पे करते हैं, जो उनका डेफिनेशन है वक़्फ़ का डेफिनेशन है कि भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये उसके वास्ते करते हैं और इसका सीधा फायदा जो है उस समाज के गरीब लोगों को होना चाहिए। ये गरीब लोगों का फायदा ही नहीं हो रहा था। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि वक़्फ़ की इतनी प्रॉपर्टी है, आमदनी कुछ नहीं, प्रॉपर्टी जो है बहुत है, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? तो फायदा जब उसकी जानकारी पूरी ली गई, बहुत सारे कोशिश किए उसको सुधारने के लिए, नहीं सुधरा, तो जानकारी जब ली गई तो इससे पता चला कि इसमें बड़े बड़े लोग, समाज के बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसका फायदा उनको हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि हम गरीब मुसलमानों को और गरीब जनता को, चाहे कोई धर्म का हो, उसका उत्थान करना चाहते हैं, उसको मजबूती से पकड़ते हैं, उसको उठाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके स्लीपर सेल जो है ना, देश में कभी भी मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं और उनका उत्थान नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा संशोधन ऐसा किया है कि इसका सीधा फायदा जो है मुस्लिम समाज के लोगों को और उनके फायदे के लिए। अब देखिए, इतनी बड़ी 9 लाख से ऊपर करोड़ की संपत्ति में आमदनी क्या है? मामूली, मतलब 1% भी आमदनी नहीं। जिस जगह आमदनी होनी चाहिए 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, वहाँ आमदनी बिल्कुल मामूली सा आमदनी 1000 है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें संशोधन करना चाहिए था। अब संशोधन के बाद जो है, देखिए किस तरह से लोग गुमराह कर रहे हैं। एक है वक़्फ़ के काम को देखने के लिए, उसमें मुतवल्ली रहेंगे, उसमें और मौक़िफ़ रहेंगे, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप सारे मुस्लिम समाज से नहीं। अब इन्हें दिक्कत है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अगर कोई और आ जाए, किसी और धर्म से आ जाए तो उससे मुश्किल है। भाई किसी धर्म से हो, मेरे भाई किसी धर्म से हो, उसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसकी एक्सपर्टीज़ का काम है, उससे जो अच्छा उस वक्त को मैनेजमेंट में अच्छा काम होगा, उसके लिए जानकारी होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक गुट बन जाए और गुट बन के वक्त की प्रॉपर्टी को किसी न किसी तरह बेच दिया जाए। इसलिए हमने हर समाज के हमने 2 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा ये फर्क तो गरीब मुसलमान को पड़ रहा है, जिसका हक। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।